नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत मस्त, ज़बरदस्त, एकदम बढ़िया से होंगे और आपकी तैयारी एकदम बुलंदियों पर चल रही होगी। हम कई एक परीक्षा को एक साथ टारगेट करके चल रहे हैं। यूपी पुलिस हो गया, यूपी पैट हो गया और यूपी SSC से वीडियो में तो हट ही है क्या। और भी जो भी SSC की बात करें तो SSC में CGL CHSL का मेंस आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए ये भी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, एक तरह से रीजनिंग का सेशन लगातार चलता चला जा रहा है। बीच बीच में हम लोग SSC मेंस का ले आते हैं, पैट का ले आते हैं, इस तरह के कई एक वीडियो आपके साथ लेके आते हैं। तो आज की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से होनी चाहिए और वो धमाका आपकी तरफ से हो। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे टैगलाइन बड़ा प्यारी बनाई है, लिखा है जो हमारे टाइपिस्ट हैं, देख लो आप कितने पानी में हो। चलो आज पानी में देखते हैं आप कितने पानी में हैं। और जो शेड हमारा चल रहा है वो 43 पे बना ली है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। आज इन्होंने नंबरिंग नहीं डाली है। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, कहने वाला कौन है बच्चे? सात्विक। इतना याद रखा करो, कहने वाला कौन है और किसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, वो है कौन? तिलक। ठीक है, मेरी बहन के, ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए क्या बन जाओ? सात्विक। ठीक है, वो है मेरी बहन के, तो मैंने यहाँ पे भी बना लिया और आपको भी समझाता जा रहा हूँ। सात्विक की एक बहन हो गई। ठीक है, मेरी बहन के एकमात्र भाई, ये रहा एकमात्र भाई। तुम्हारी बहन के एकमात्र भाई कौन हो जाओगे? तुम खुद, हाँ या ना? ठीक है, तुम्हारी बहन के एकमात्र भाई हो गए तुम। का पोता है, ठीक है, अगर वो तुम्हारा पोता है तो इसका मतलब तुम्हारे बेटे का बेटा है। क्या नाम है? तिलक, हाँ या ना? तो सात्विक का तिलक से क्या बन जाएगा? दादा। अगर कोई पोता है तो उसके लिए वो क्या बनता है बेटा? दादा। ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चे आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है PQ का नाना है। ठीक है, P जो है वो नाना है। ठीक है, नाना है, इसका मतलब P की कोई बेटी है, उसका बेटा या बेटी कौन है? Q। PQ का नाना है, ये बात हमने कंप्लीट की बच्चे। आगे कह रहा है R M के पिता है। जो R है वो M के पिता है, यहाँ से नहीं मर्ज कर सकते इसलिए मैंने अंडरलाइन करके छोड़ दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। और बड़ लगा है, S M की माँ है। जो S है वो M की माँ है, ये चीज़ भी अभी हम कनेक्ट नहीं कर सकते। आगे आओ, Q और M भाई बहन है। चलो, Q और M भाई बहन है। ठीक है, तो Q और M भाई बहन है, इसका मतलब Q भाई हो गया, M क्या होगी? बहन। ये बात कंप्लीट। आगे आओ, अब यहाँ से कनेक्ट करना शुरू करते हैं। S जो है वो M की माँ है, इसका मतलब S यहाँ आ गया, बात खत्म। R जो है M के पिता हैं। ठीक है, R M के पिता है, इसलिए R की शादी हम लोग किससे करा देते हैं? S से। ये बात कंप्लीट है। पूछा है P का, मतलब ये P है, का S से क्या संबंध है बेटा? S ये है, P ये है, P का S से क्या संबंध है? तो P क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिता हो जाएगा। किसका पिता हो जाएगा? S का। इतनी बात खत्म कि नहीं भाई? हाँ या ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी भी एक मीडिया स्रोतों का भरोसा करते हैं? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग बात करेंगे उन निवासियों की कुल संख्या। अपने को संख्या निकालनी है जो अपडेट प्राप्त करने के लिए मतलब अपडेट होने के लिए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं। तो मीडिया स्रोत कौन कौन से बेटा? समाचार भी है, ठीक है, टेलीविज़न भी है, ये सब है। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको जोड़ने से ही काम चलेगा बेटा, क्योंकि तभी हम लोग बात कुछ समाचार पत्र से ही कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे कर सकते हैं तो हम लोग इसको करेंगे, कितना हो जाएगा? 26 32 15 15 30, ये 30 हो गया और 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया? उन निवासियों की संख्या होगी जो अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया की बात कर रहा है। चलो, तो इसका मतलब एक मीडिया संसाधन की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग 26 को लिखेंगे, क्योंकि एक मीडिया, एक तो 26 हो गया, दूसरा केवल और केवल 32 हो गया, और यहाँ से ये कनेक्टिविटी हट गई, यहाँ से ये हट गई, इसका मतलब 15। 26 32
और 15। यहाँ से देखो आप करोगे 13, 1 हासिल, 5, 6 और 1 7, 73% ऐसे हैं जो किसी एक मीडिया मतलब या तो समाचार पत्र, या तो टेलीविज़न, या तो रेडियो, इस तरह से। इसका आंसर हो जाएगा 73 द राइट आंसर। ठीक, चलिए या क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की संख्या क्या थी। इसका मतलब अब मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ से 32, 26 और 15 को जोड़ के हम कितना लाए थे 73। तो 73 तो ये हो गए 73, हाँ यार 73 ये हो गए बच्चे मेरे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 12 और 8, 20 और 17, यहाँ से 17 और आ जाएगा। 0, 1 हासिल लगी, 8 भाई 9, 90 हो रहा है। कुछ गड़बड़ छूटा है क्या, छूट गया है, एक चीज़ छूट गई है, पता क्या, देखो ये हमने कंप्लीट किए थे, ये कंप्लीट किए थे, ये ख़त्म। 12 और 8 20 और 27 है। 27 यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 हासिल, 9 और 1 10, यहाँ पे आ जाएगा 100। ये टोटल जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो सब जोड़ के आएंगे, बोलो हाँ या ना। अगर सब जोड़ के आने वाले हैं ना तो अपन की कितनी संख्या हो जाएगी 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं लेकिन टीवी नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा टेलीविज़न का सेक्शन हटा दो। बेटा टेलीविज़न का ये सेक्शन है, ये मैंने पूरे का पूरा ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म हो गया। अब हमारा मुद्दा आया कि जो अखबार पढ़ते हैं, अखबार मतलब समाचार पत्र, ठीक है, और रेडियो सुनते हैं, ठीक है, रेडियो सुनते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं बेटा, ऐसे 4 लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं लेकिन टीवी नहीं देखते हैं। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हो रहे हैं, 4 लोग हो रहे हैं। ये आ जाएगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को देखो। 6 क्वेश्चन हमने देखा, तो 6 में लिखा था फूल, गुलाब, कमल, ठीक है। अब बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो चुटकियों में ख़त्म करो आप, है ना, चुटकी बजाओ और ख़त्म, है ना, दिमाग लगाओ, बत्ती जलाओ। बेटा फूल, दोनों ही फूल होते हैं, गुलाब का हो, ठीक है, और चाहे कमल का हो, ठीक है, चाहे आपका रोज हो, ठीक है, और चाहे आपका लोटस का हो, सारे के सारे क्या हैं, फ्लावर्स, ठीक है। कौन सा आपका सही दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, बोलो बेटा हाँ या ना, ठीक है। आप अपनी मेहनत को बरकरार रखो। आपकी मेहनत जो है ना वो ही एक तुम्हें ऐसे मुकाम पे बेटा पहुंचा सकती है ना जो तुम्हें समाज में इज्जत दे सकता है ना। एक छोटी सी बात बताओ ना, जैसे बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, अगर मैं एक लाइन खींच दूँ ना जिसका नाम मैं दे दूँ जॉब, ठीक है, ये जॉब है बेटा और यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक, ये बाउंड्री है। अगर इसके आप इधर जाते हो ना तो आपको इज्जत, दौलत, समाज में देखने का नज़रिया डबल, और आप इसके इधर रह रहे हो ना बेटा तो आपको समाज ऐसी नज़रों से देखने लगेगा साल 2 साल बाद जिससे तुम्हें भी तकलीफ होने लगेगी बेटा। जैसे ही इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हो तुम्हारे पास पैसे की कभी जीवन में कभी नहीं होने वाली आगे के 40 साल तक, 40-50 साल तक। और बेटा अगर इस बाउंड्री लाइन के इधर रह रहे हो यानी कि बिना जॉब के, तो आप जीवन भर पैसा उधार लेते रहोगे लोगों से। तो ये जॉब के ये फायदे हैं। यहाँ पे अगर आ रहे हो ना तो समाज तुम्हें वो इज्जत दे देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और अगर जॉब के इधर रह गए तो सोचो समाज के ताने तुम्हें जीने नहीं देंगे बेटा।
ये है जॉब के। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब क्या है, मैं कहता हूँ ऐसे ही दीवाने नहीं हुए पड़े गवर्नमेंट जॉब के। गवर्नमेंट जॉब में कुछ तो है, इतना याद रखो। जो कोई कहता ना अरे गवर्नमेंट जॉब में पैसा नहीं है, ये नहीं है, मेरे भाई उसको इतनी बातें बता देना कि गवर्नमेंट जॉब वाले को ना पैसे की दिक्कत है ना, ब्याह की दिक्कत, इज्जत की दिक्कत सब खत्म हो जाती हैं। और 50 साल, अभी मान लीजिए आप 20-22 साल के हो, 40 साल की नौकरी और मिलेगी तुम्हें। मैं अप्रॉक्स में मान के चल रहा हूँ, अप्रॉक्स में 40 साल तुम्हारे जिंदगी के खूबसूरत पलों में से कटने वाले हैं बेटा। 4 साल की मेहनत मैक्सिमम मानता हूँ मैं कोई ऐसे नहीं लेके चलता हूँ 6 महीना पढ़ा तो मैं घोल के पिला दिया खत्म। 1 साल लग जाती है बच्चे को सिलेबस समझने में। अगर 1 साल में नहीं हुआ 2 साल में बेटा कर लो, 3 साल में कर लो, लेकिन इतने टाइम में ख़त्म कर लो। जीवन के 3-4 साल घर वाले तुम्हें दे देते हैं, ग्रेजुएशन सब मिला के। और बेटा उन 3-4 सालों में आप 40 साल इतने खूबसूरत बना सकते हो ना, जिसकी ना कल्पना भी नहीं कर पाओगे आप, जो आपको आगे होने वाला है। ठीक है, तो एक ही लाइन में कंप्लीट करता हूँ यार, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है इस टाइम पे। लोग कोविड में परेशान हुए, धंधे बंद हो गए, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई। गवर्नमेंट जॉब वाला ऐसे कहता था हाँ भाई 1 तारीख होली पैसा आने वाला होगा भाई। क्वेश्चन नंबर पे आते बेटा, चलो समय को न व्यतीत करते हुए सीधा मुद्दे पे बात करता हूँ। फूल, फल, पत्तियाँ। बेटा फूल जो होता है ना वो एक अलग एलिमेंट है, फल यानी कि फ्रूट्स अलग है, लीव्स पत्तियाँ अलग है। पहला ही ऑप्शन इसका भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करो। असंगत बेटा कौन सा है? ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, कौन सा इवन है? सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो। ये भी भाई तभी ला पाओगे तुम जब नौकरी वोकरी होगी, नहीं तो ये पालिका, दिल्ली में एक लगता है पालिका मार्केट और सरोजनी, नहीं तो फिर वहीं से जाओगे लेने के लिए। अगर बेटा लैक्मे के और कौन कौन सी ब्रांडें आती हैं अपने को ब्रांड भी नहीं पता है। इनमें भाव तो सबसे अलग पूछा, सबसे अलग कौन सा है? भाव वाला। ठीक है, चलो बच्चे 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, शार्पनर। ये सारे के सारे स्टेशनरी के सामान हैं। जो हैमर है, हथौड़ा है, वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गुस्सा, डर, झगड़ा और हर्ष। गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ, डर हुआ, ये सब एक सेम एलिमेंट है। और जो हर्ष है, ठीक है, हैप्पीनेस, वो एक अलग एलिमेंट है। तो इसका मतलब इसका आंसर 4th बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए समस्या चित्रों का अध्ययन करें और उस चित्र में से एक विकल्प चित्र की पहचान करें जो समस्या चित्र के क्रम को जारी करता है। बेटा समस्या क्रम को जारी करता है, इस पर बात करनी है। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे था तो एक गैप छोड़ा, यहाँ आ गया। ठीक, फिर बेटा यहाँ था, यहाँ से 1-2 गैप छूटा, यहाँ आ गया। ठीक है, अब सुनिए, जब यहाँ था 1 गैप छोड़ा, ठीक है, यहाँ 2 गैप छोड़े, देखते जाओ, 1 गैप छोड़ा, यहाँ आ गया, 2 गैप छोड़े, यहाँ आ गया, फिर 1 गैप छोड़ा, यहाँ आ गया। अब बेटा 2 गैप छोड़ोगे कहाँ जाएगा? यहाँ, ऑप्शन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 13। जब इस पे बात करते हैं तो बेटा देखो, यहाँ पे ये एरो मैं बोल सकता हूँ नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, थोड़ा सा और इंक्लाइंड हुआ, थोड़ा सा और इंक्लाइंड हुआ। अब बेटा एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा तो इस पे बात कर सकता हूँ, इस पे कर सकता हूँ, ये ख़त्म और ये ख़त्म। 2 ऑप्शन की टाटा बाय बाय। ठीक है,
अब बात करता हूँ इस पे, ये थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर और ऊपर उठा और ऊपर उठा, फिर ये भाई हल्का सा इंक्लाइंड होगा नीचे आके, तो इसमें तो एकदम अपोजिट चला गया, इसलिए गलत। कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डिफरेंट है? पानी, हवा, कोयला और सूर्य। देखो प्राकृतिक स्रोत तो सभी है, लेकिन इनमें भी अगर आप देख पा रहे हो तो डिफरेंट कौन सा है? पानी हमें कहीं से हम पैदा नहीं कर सकते इसको, हवा हम बना नहीं सकते, सूरज बना सकते हो नहीं, ये नेचुरल गिफ्टेड है। कोयला का हम बना भी सकते हैं और उसको मतलब प्राकृतिक अवस्था में नहीं मिलता एकदम, जिस तरह से हवा, पानी और ये सूर्य मिल जाते कहीं भी। कोयले को हमें खदानों से निकालना ही पड़ता, थोड़ा डिफरेंट यही है। 15, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा। यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग है। पुनः उपयोग मतलब रीयूज कर सकते हो किसी भी चीज़ को, पुनर्चक्रण मतलब रिनोवेशन का एक तरह से है, या रिसाइकल का काम कर सकते हो। जैसे बोतल है, ये बोतल है, ठीक है, अब इसका पुनर्चक्रण मतलब इसको दोबारा से यूज में लाएंगे तो इसको मेल्ट करके दूसरी बोतल बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा हो रहा है पुनर्चक्रण, रिसाइक्लेशन, ठीक है। नवीनीकरण ये रिनोवेशन का काम करता है, दोबारा से फिर जैसे घर होता है, घर की मरम्मत करना या उसको दोबारा से रिनोवेट कर देना। न्यूनकरण का मतलब हो जाता है कम कर देना, मिनिमम कर देना। तो ये तीनों के तीनों सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, अलग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 16, SUCH, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? ठीक है, अब एक बच्चे के दिमाग में है कि सर ये ओपन साइकिल है, ओपन साइकिल है, ओपन है। मैंने कहा ये भी ओपन है, ये कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है सर, इसमें लाइनें हैं, इसमें लाइनें नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता है बेटा। ये कॉन्सोनेंट्स है, ये कॉन्सोनेंट्स है, ये कॉन्सोनेंट्स है। बॉबल कौन सा है? सर ये बॉबल हो गया, यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए, 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है निम्नलिखित में से क्रम का अगला चित्र पहचानो बेटा। यहाँ पे जो स्क्वायर था, ठीक है, ये सर्कल था, सर्कल बड़ा हो गया, रेक्टेंगल बन गया। बेटा एक बड़ा था, एस छोटा था, ऐसे ही मेरे बच्चे एस बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, ये और प्लस। तो आगे कायदे में तो आना चाहिए प्लस, और ये दिस, ये वाला ऑप्शन बी 80। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से अगला चित्र कौन सा होगा। आज मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो लिए हैं वो एनालॉजी के लिए हैं और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप अगर एक चीज़ देख पा रहे हो तो ये ट्राइंगल था, हाँ या ना, और ट्राइंगल में ये वाली लाइंस पे कट लगा हुआ था, इसका मतलब ऊपर का पोर्शन मैंने छुपा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ऊपर का पोर्शन कट कर दोगे इतना, तो क्या आपको ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम नहीं दिख रहा है? बोलो हाँ या नहीं। अगर ऐसा दिख रहा है तो ऊपर से ये कट हुआ है, तो इसका मतलब इतना कैंसिल कर दें, तो मेरे पास कायदे में कितना बचना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इतना। वो कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, चलिए 19 पे क्वेश्चन नंबर 19। सेम यही है, अगले चित्र की बात की गई है, कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। निकल जाओ, आगे की बात करो। यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं इन दोनों को देख पा रहा हूँ तो 90 डिग्री पे दिख रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी 90 डिग्री पे है, और ये क्या है 180 डिग्री पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पूरे का पूरा 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र क्रम में क्वेश्चन मार्क के लिए चित्र की पहचान करो, दिए गए विकल्पों में से चयन करो। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक चीज़ देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो है वो ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, यानी क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे पेंटागोनल आ गया है। ठीक है, और
एक एक बढ़ता चला जा रहा है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हेक्सागोनल आना चाहिए। तो हेक्सागोनल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है बेटा? सी के बाद ए, आप बोल सकते हो सर माइनस का 2 हो सकता है, लेकिन ए के बाद क्या आ गया? एम, मतलब यहाँ पे तो गलत है एम का खेल। तो मेरे बच्चे अगर हम दूसरी नज़र से देखें इसको, कौन सी नज़र से? मन की आंखों से। एक कॉन्सोनेंट्स, एक वॉबल्स, फिर कॉन्सोनेंट्स, फिर वॉबल्स। तो इन दोनों में कौन सा वॉबल्स है? सर यू वॉबल्स है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। 21 दिए गए 4 चित्रों में से 3 में से किसी एक रूप से संगत है, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो ये राइट हैंड पे है, ये लेफ्ट हैंड पे है, ये लेफ्ट हैंड पे है, ये लेफ्ट हैंड पे है। तीनों के तीनों सेम है, ये अलग है क्योंकि 3 जगह क्या था? लेफ्ट हैंड पे था। चलिए अच्छा 22 की बात करता हूँ, 22 नंबर पे। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें तो x के स्थान पर आने वाले चित्रों की पहचान करो, उत्तर विकल्पों में से चयन करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर देखो मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करूँगा तो इस साइड कंप्लीट होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तीनों में है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे बेटा इस तरह का होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, ये ख़त्म। यहाँ पे है लेकिन इस साइड भी होना चाहिए, इसलिए अच्छा ये तो ख़त्म हो ही चुका है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, कौन सा आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो 23 की बात करता हूँ। 23 कह रहा है प्रत्येक मंत्री। देखो बेटा स्लॉक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन है? कट कर दो। प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक वर्ड होता है जो ऑल के लिए होता है ना। अगर इंग्लिश में देखो तो ईच का मतलब हो जाता है ऑल, ठीक है। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, मैंने कहा ये मिनिस्टर हो गए, प्रत्येक मंत्री छात्र है यानी कि स्टूडेंट ही हो गया बेटा। आगे कह रहा है प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। जो सारे के सारे विद्यार्थी हैं ना वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बात हो गया। आगे आओ, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, बिल्कुल बेटा। मिनिस्टर तो अंदर बैठा है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस सबसे बाहर बैठा है, यानी कि अंदर से बाहर हम जा सकते हैं, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा देखो बेटा, कुछ अनुभवहीन, यहाँ नहीं कि सम का केस तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, बिना सोचे समझे लगा दो। अगर ऐसा केस बनता है और सम का कुछ भी पूछा है तो बता दो, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, कुछ कह रहा है कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, बिल्कुल है भाई, उसके अंदर ही बैठा है वो, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर फॉलोस। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। 24 कह रहा है कि सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं, ठीक है। ये हो गए युवा वैज्ञानिक, यूथ साइंटिस्ट, ठीक है। और क्या है? खुले विचारों के, ओपन माइंडेड है, OM से ओपन माइंडेड। खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई ब्लाइंड ट्रस्ट का नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। देखो एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे युवा की बात की गई है, इतना ध्यान रखना, यहाँ युवा वैज्ञानिक की बात की गई है और यहाँ वैज्ञानिक की बात की गई है। दोनों एलिमेंट सेम मत मान लेना बेटा, पहले पे अपन कोई बात नहीं कर सकते, इसलिए गलत। आगे कह रहा है कोई भी युवा अंधविश्वासी। देखो यहाँ पे युवा अंधविश्वासी की बात ही नहीं की गई, केवल अंधविश्वासी की बात की गई है। सबसे प्यारा प्रश्न ये था बेटा, इसमें ना आपको घुमाने के लिए आप पहला सही कर देते। कैसे सही कर देते? आप बोलते अरे सर वैज्ञानिक अंदर बैठा है, जब बाहर वाले से कोई रिलेशन नहीं तो अंदर वाले से कैसे? मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ युवा साइंटिस्ट के बारे में बोला गया, न कि साइंटिस्ट के बारे में। इसका मतलब नाइदर नॉर इसका आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। डेली आप एक सेब खाइए, और ऐसा है ना डेली दिनचर्या में भी आप अपने जो भी आपकी डाइट है, जिस तरह का आप ना खाना लेते हो, उनमें से कुछ चीज़ें जो इंक्लूड करने वाली होती हैं, उनमें से एक सजेशन दिया जा रहा है सेब को लेके।
ठीक है। मैं वैसे भी मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ कि सुबह आप स्प्राउट बना लिया करो, चने बने भिगो के, है ना। ये कम खर्चे में अच्छे फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं। अगर खा सकते तो ये एक एप्पल बहुत अच्छा होता है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज़ाना एक सेब खाने का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है, ये स्टेटमेंट बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है यदि प्रत्येक दिन, ठीक है, एक सेब खाया जाए, मतलब डेली एक सेब आप खाओ, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। बिल्कुल यही बात तो स्टेटमेंट में बोली गई मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे कह रहा है यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए, भाई बीमारी दूर हो सकती है। भाई अब देखो कुछ बच्चे आएंगे ज्ञानी, उनके दिमाग में लगेगा सर यहाँ पे सख्ते लगा दिया है ना, तो पॉसिबिलिटी बन गई ना। मेरे भाई जब स्टेटमेंट में नारंगी का जिक्र नहीं किया गया है तो तुम क्यों करोगे। और मैंने भी आपसे कहा है कि अगर स्टेटमेंट वाला ये बोलता है कि आम के पेड़ पे केले लगे तो तुम्हें मानने पड़ेंगे भाई, केले लगे हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया बेटा। ओनली फर्स्ट एक निष्कर्ष निकलता है। चलिए 26 पे अपन आते हैं। सर्दी में क्या करते हो, स्वेटर पहनते हो, मानसून में क्या हवा पहनोगे रबर के जूते, सही बात है, पानी से बचने के लिए रबर के जूते पहनते हो। 27 सादृश्य पूर्ण करें। चलिए पक, आइस हॉकी, ठीक है, जो अपन हॉकी से खेलते हैं उसको बोलते हैं। क्रिकेट में किसकी ज़रूरत पड़ती है, पवेलियन की। पवेलियन बैठने का स्थान होता है, बल्ला से खेला जाता है, स्टिक से तो नहीं, गेंद से। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आइए 28 पे अपन बात करते हैं। नीचे दिए गए सेटों में से बेमेल का चयन करो जो डिफरेंट हो, सबसे अलग हो, ठीक है। बेमेल का मतलब होता है डिफरेंट, ऑड वन आउट, अगर वन लाइन में बोलना कंप्लीट करें तो। गोभी, ठीक है, कैलीफ्लावर, टमाटोस, पी और पोटैटोस, इनमें सबसे अलग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे, ये बताओ। गोभी, टमाटर, मटर, आप खुद सोच रहे होगे चार को देख के, तो जो आलू होता है ना वो कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर, ठीक है। और जो मटर, टमाटर और गोभी होती हैं वो सर वो ऊपर होते हैं, हाँ या ना। एक दिन एक बैच में मैंने बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा भाई इंग्लिश मीडियम वाले कितने हो, काफ़ी बच्चों ने हाथ खड़े किए। मैंने कहा ये बताओ मूंगफली ऊपर लगती है नीचे लगती है आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज तभी तो मैं बोलता हूँ, मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूँ भाई, कितने भी शहर में रह लो लेकिन अपनी आगे आने वाली नस्लों को ना गांव में ज़रूर ले जाओ, नहीं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा मूंगफली ऊपर लग रही है नीचे लग रही है आ जाओ। तो इसमें से आलू कहाँ लगता है, नीचे ज़मीन के अंदर। 29 पे बेटा बात करते हैं। 10 से 110, मतलब इस तरह से सोच रहे हैं बेटा, सीधा कर सकता हूँ। 10 का स्क्वायर होता है 100, और उसमें अगर मैं 10 अपनी तरह से इनरोल्ड करता हूँ तो 110 होता है। यहाँ पे देखो बेटा 132 बनाना है, 12 का स्क्वायर ही 144 हो गया, नहीं बनेगा। 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर 324, यानी कि अपन सीधा सीधा आंसर लगा सकते थे 11, लेकिन फिर भी अपन प्रैक्टिकली फॉर्म में देख लो। 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 11 बराबर 132, 132 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 11 से अपन 132 बनाए हैं, ठीक है, 12 से क्या बनाओगे। 11 से 32 बनाने का एक तरीका तो अपने पास खूबसूरत सा है सर, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11, एक तरीका तो ये है। और अगर दूसरा तरीका मैं देख पा रहा हूँ तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 11 गुणा 12 आपस में कर लो, इनका भी होता है 132। चलिए दोनों लॉजिक हम एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे बेटा। 12 का स्क्वायर 144, 144 में अगर 12 जोड़ दिया जाए तो ये आ जाता है 156, 156, बात वही हो गई है, ठीक है। और 12 गुणा 13 कर लो, 13 दूनी 26, 13 1 13 और 13 2 15, 156, एक सही आंसर आ गया भाई, 156 इज द राइट आंसर। चलो आखिरी क्वेश्चन है आज का 31, ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और इतनी बड़ी नंबर सीरीज आपको दिख रही है, आपके दिमाग में आ गया सर ऑल्टरनेट चेक कर लो इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो बेटा, आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 13 जुड़ रहे हैं, ठीक है,
यहाँ से यहाँ गए प्लस के 13, बेटा यहाँ से यहाँ गए प्लस के 13, तो निश्चित रूप से प्लस के 13 आप कर दीजिए। 91 प्लस 13 बराबर 104, ये चीज़ ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, आज की जो क्लास थी मेरी, अपन लोगों ने धमाकेदार तरीके से पूरी कंप्लीट की, ठीक है बेटा। और इस तरह की सेशन को आप लाइक करते रहो, प्यार देते रहो, कमेंट भर दिया करो बॉक्स, ठीक है। चलो, आज की क्लास की फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।